हम तो जनाब कल उधर हाथों से चला रहे थे, सही चल नहीं रही थी, और ये एक खातून की पाँव से ही चलाई जा रही। क्या बात है जी। हेलो फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। हेलो। ये जा रहे हैं सिक्योरिटी वाले, इन्होंने इतना मैनेज किया हुआ है ना यहाँ पे चीज़ों को। अच्छा यार, ये इतनी लेंथी है, इन्होंने यहाँ पे लाइटिंग का इंतज़ाम कर रखा है। और यहाँ पे सीन्स कुछ ऐसे हैं। ये तीसरी केव आ गई है इस रास्ते में। यार थोड़ी देर इधर रुक जाते तो क्या ही अच्छा होता चाचा जी। मर्जी है वैसे आपकी। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और जो हार्ड वर्क है वो खवातीन कर रही हैं। विदाउट डिस्काउंट ये जो है ना बिल 4,53,000 बना है। इस वीडियो में भाई बताने लायक कुछ नहीं है, सिर्फ दिखाने और महसूस करने लायक है, जो कि आपने करते रहना है। ये सीन्स सुभान अल्लाह। हम जो उधर गए थे हलोंग बे में, वो ज़रा समंदर था, बड़ा क्रूज़ था, बड़ी बड़ी चट्टानें थी। लेकिन ये समझ लीजिए कि वही वर्जन है, लेकिन कोई देसी स्टाइल में, जिसमें रिवर है छोटा सा, साथ में आपको ये पहाड़ नज़र आते हैं, और ये हमारे साथ साथ कश्ती भी चल रही है। तो तकरीबन अगला 1.5 घंटा हम इधर ही गुजारेंगे और आपको ये ब्यूटीफुल सीन्स दिखाते रहेंगे। सुभान अल्लाह, क्या कहने। हम तो जनाब कल उधर हाथों से चला रहे थे, सही चल नहीं रही थी, और ये एक्सपर्टीज़ चेक कीजिए खातून की, पाँव से ही चलाई जा रही। क्या बात है जी, बहुत आला। यू आर वेरी एक्सपर्ट। ले, ये इंग्लिश वगैरह कम ही जानते हैं। जो काउंटर्स पे होते हैं ना इंफॉर्मेशन पे, वो ज़रा ज़रूरी होता है। बस ये खामोशी से जाएंगे और ऐसे ही वापस आ जाएंगे। लेकिन क्या यार, देखे ना, पाँव से चलाई जा रही है। वाह आमिर भाई, हम वीनिस भी पहुंच चुके हैं। वो देखिए ब्रिज। यार ये कतर के अंदर मैं गया था ना जब लास्ट टाइम, वहाँ पे उन्होंने एक मॉल के अंदर इंडोर एक्टिविटीज़ बनाई हुई थी। क्या सीन था यार। एक तो वीनस भी उसको फील आती थी, और दूसरा वो पूरा नाइट में, दिन का आपको लगता था कि दिन है इस वक्त। ऐसे उन्होंने क्या बनाया हुआ था यार उसको। सुभान अल्लाह। ये देखिए ज़रा जनाब, क्या कहने। हेलो बॉयज, हम आपके पीछे पीछे। इतने उदास क्यों बैठे हुए थे? यस भाई, ये नीचे भी बड़े सीन्स हैं। ये पौधे देखें इसके अंदर, वाह। अरे वाह वाह वाह, ये देखें यार, ये ओए वाह, ये देखें इसके अंदर उगे हुए। क्या कहने यार, मछलियां भी होंगी इसका मतलब, नजर आएंगी अभी, पानी बहुत क्लियर है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नाउ वी आर अंडर क्रॉसिंग द ब्रिज। अच्छा जी, आगे ज़रा स्टाइल शुरू हो गए हैं देसी, हाँ प्योर। ये यहाँ पे लोकल्स हैं। इन्होंने तमाम लोग ना यहाँ पे अपने घरों से उन्होंने जगह अलहदा करके टूरिज़म पॉइंट्स बनाए हुए हैं। इसमें रेस्टोरेंट्स हैं, होम स्टे के लिए उन्होंने यहाँ पे स्पेस रखी हुई है। ये अभी लोकल्स ही हैं यहाँ पे। और ये देखिए क्या खूबसूरत जगह सजाई हुई है। टैमकॉक किन चाओ, वेलकम टू टैमकॉक। लें जी, किम चाओ, सिन चाओ क्या है। अरे 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 अरे, ये देखिए तो सही, कैसे कैसे फ्रूट्स आ रहे हैं। ग्रेप फ्रूट टाइप लगता है आमिर भाई। तोड़ लो तोड़ लो, यहीं से उठा के फेंक देंगे दरिया के अंदर। क्या सीन है यार, अमेजिंग। क्या कहने, क्या कहती हैं अम्मा जी। बेच रही हैं चीज़ें, नारियल पानी, ट्रेडिशनल कैप्स। अभी नहीं, फ्रॉम पाकिस्तान मैडम। सगीरिया रॉक याद आ गई मुझे, श्रीलंका के अंदर जो देखी थी, बिल्कुल ऐसे ही है, वह गोल सी ना, लेकिन बहुत हाइट पे है। बाय द वे गर्मी है, यहाँ आने से पहले आपको सन ब्लॉक, ऐसी हैट और ग्लासेस ये लाजमी रखें, और कोशिश करें वाइट शर्ट पहन के आएँ। आमिर भाई और मेरी सेम सेम मैचिंग ही होगी, तो वाइट शर्ट और इसके अलावा सन ब्लॉक, सन ग्लासेस, क्योंकि गर्मी होती है। और ये बाजू वगैरह मेरे तो काफ़ी स्याह हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जितनी बचत हो सकती थी वो की है। और ये आगे का सीन, वाटर लिली नज़र आ गए हैं, लेकिन आई थिंक ये और ज़्यादा खिला होता है ना अब। हाँ खिल रहे हैं, अभी उतना नहीं है। और ये हमारे सामने एक और ब्रिज आ गया है।
और ये देखिए ज़रा, ड्रोन भी लेके आए भाई साहब। तो वियतनाम में ड्रोन लाना अलाउड है। बहुत से मुल्क ऐसे पंगा करते हैं यार, ड्रोन आने नहीं देते, लेकिन ये बना रहा है भाई साहब। यार कहाँ पोस्ट करोगे, ये दे देना यार। ये पहाड़ दिखे कितना, ऐसे वो माथे की टक्कर जैसे होती है ना, सेम वैसे कितना बड़ा है। नो थैंक यू, हम तो ऑलरेडी व्लॉग बना रहे हैं। मैडम कह रही हैं कि फ़ोटो बनानी है तो बताएं। फ़ोटो हम इधर शहरियार है, इधर हम हैं, फ़ोटो मैडम बनती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। ये टेम्पल्स भी हैं यहाँ पे, इसकी टिकट प्राइस अलग है। तो टेम्पल्स का अगर विज़िट करना है तो ये आगे कहीं उतार देते हैं, फिर जाके ये टेम्पल वगैरह विज़िट कीजिए। टेम्पल के साथ कोई कब्रिस्तान वगैरह भी लगता है। और ये हमने रास्ते में कई जगह देखे जब हम ट्रैवल कर रहे थे, उसके लिए हेलोंग बे के लिए और निनबिन के लिए जब आए हैं, तो ये सीन ज़रा और ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे हो गए हैं, क्योंकि अब ये पहाड़ ख़त्म और सामने का आ गया और उसके साथ वो दूसरा। ये वाइड एंगल पे ज़रा देखिए, क्या कहने, सुभान अल्लाह। ये स्मूथ और एक साइलेंस सी, सिर्फ नेचुरल साउंड के साथ जो सफ़र है ना, इसके भी क्या कहने। आप ज़रा देखते रहिए यार, हम लोग सीन्स एंजॉय करते हैं एटमॉस्फेयर के साथ। हेलो फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। हेलो। इससे पहले माइक के ऊपर मैंने नॉइज़ फ़िल्टर लगाया हुआ था, तो उसकी वजह से शायद वो नेचुरल साउंड्स वाटर की नहीं आ रही होंगी। अब मैंने वो नॉइज़ फ़िल्टर जो है रिमूव कर दिए। तो अब ज़रा देखिए, और ये पहाड़ देखिए, नीचे नीचे से पानी ज़ोर से जहाँ लगता गया वहाँ से ज़्यादा कटाई होगी, और ऐसे ऊपर जाते हुए कटाई कम होगी। ये और लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं। वाह, ये जा रहे हैं सिक्योरिटी वाले, और ये हमें बहुत कम नज़र आए हैं। इन्होंने इतना मैनेज किया हुआ है ना यहाँ पे चीज़ों को, कि पुलिस सिक्योरिटी, मतलब अभी तक हमें यहाँ पे कोई पिस्टल वगैरह, कोई असलहा पुलिस के पास भी नज़र नहीं आया, और पुलिस भी सिर्फ एक ही दफ़ा देखी है। अच्छा यार, यहाँ पे ये आगे तो जा रहे हैं, लेकिन वो जो टेंपल उन्होंने लास्ट बताया था वो मेरा ख्याल यहाँ पे है। ये ऊपर देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस टेंपल के ऊपर भी बड़ा सीन है, ये ड्रैगन है बहुत बड़ा, आगे टेंपल है। तो हम इसके ऊपर ज़रूर जाते हैं, लेकिन असल में ना हमारी तकरीबन 4:30 बजे ट्रेन है दानांग के लिए, और उसकी वजह से हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। तो यही था हमारे पास, जो देख रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। हम सोच रहे थे कि शायद ये एक छोटा सा रिवर होगा, कुछ जल्दी ये राइड ख़त्म हो जाएगी, लेकिन यार ये काफ़ी मतलब लॉन्ग रिवर है और साइलेंट सा है बिल्कुल। कोई लेक टाइप ही लगता है कि इसके अंदर वो हलचल नहीं है पानी की, कि जो बहते हुए पानी की। अरे वाह वाह, यार केव इधर भी आ गई, क्या कहने यार, अमेजिंग। ये देखिए सामने, अरे वाह, ये एक्सपीरियंस हो गया। ये अंडर वाटर जो केव्स होती है ना, जो आप राइड करके गुजारते हो, वो क्या कहने उस एक्सपीरियंस का यार। ये फ़र्स्ट टाइम मैंने किया था थाईलैंड में, और उसके बाद इस एक्टिविटी से मोहब्बत ही हो गई है कि आप जाते हैं और रॉक से बच बचा के जब आप निकलते हैं ना दूसरी जानिब, क्या कहने। इस किस्म के जो सीन्स आते थे एक्शन मूवीज़ के अंदर, तो वो हम बड़ा इन्जॉय किया करते थे, और अब पर्सनल उसको जब एक्सपीरियंस करते हैं तो क्या कहने, बहुत आला। यहाँ पे एक और टूर भी है तरंग आन, जो कि निनबिन में करते हैं, उसमें भी केव्स हैं, लेकिन वो आई थिंक हाइकिंग है या आप वॉकिंग टूर करते हैं, उसका टाइम डेफिनेटली ज़्यादा लगता है। लेकिन ये देखिए, अरे वाह सुभान अल्लाह, क्या कहने। ये वाइड एंगल पे देखिए, ये व्यू है। और अब ये क्योंकि अंदर जो है, अच्छा यार ये इतनी लेंथी है, इन्होंने यहाँ पे लाइटिंग का इंतज़ाम कर रखा है। अरे वाह सुभान अल्लाह, क्या कहने। हाँ हाँ, कुछ भी नहीं, कचरा वचरा नहीं है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं है, प्रॉपर नेचुरल स्टाइल में। अरे वाह यार, आवाज़ें ज़्यादा हो गई हैं, अब ज़रा सुनिए इन आवाज़ों। अरे वाह 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 यार, ये अमेजिंग एक्सपीरियंस है। आमिर भाई, आमिर भाई क्या कहेंगे इसका, है ना। ये हवाएं देखें जो चल रही हैं ना, क्या कहने यार, सुपर, बहुत बड़ी केव है ये, वाह। और ये आ गए हम गार के उस पार, और यहाँ पे सीन्स कुछ ऐसे हैं, वही
जो पहले हमने देखे, लेकिन यहाँ पता क्या है, यहाँ पे आपको खुली जगह मिल रही है और वो हर तरफ से पहाड़ों में घिरी हुई है। वो सामने देखिए सारा। शहरियार की आवाज़ बहुत अच्छी थी और इंडिया वाले साहिबान गुजरे और तारीफ़ कर रहे थे उसकी। अरे ये देखिए साहिबान, क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पे। इन छतरियों की वजह से तो और भी ज़्यादा कलरफुल हो गया। पहले ग्रीनरी थी, अब और कलर भी आ गए हैं, क्या कहने। ये बड़ा नैरो स्पेस आ गया इस रिवर के अंदर और यहाँ पे बहुत सारी कश्तियाँ जाने और आने वाली। और ये सबसे ब्यूटीफुल मुझे अब तक के एक्सपीरियंस में लगा, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है ना। ये देखिए ज़रा, इंडिया से भी लोग काफ़ी आए। और ये आई थिंक यहीं तक, वो आगे यहाँ पे ये राइड मुझे लगता है ख़त्म हो जाएगी, या अगर और केव भी हुई तो फिर पहाड़ की दूसरी तरफ। ये तीसरी केव आ गई है इस रास्ते में, और इसके मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि पहली ही शायद वो एक होगी, लेकिन यहाँ पे तो तीसरी है और ये ज़्यादा डाउन है। वो आप देखिए, यहाँ पे झुक के जाना पड़ेगा बड़ी एहतियात से, क्योंकि पहले वाली तो ज़रा अप साइड थी वो। अरे वाह वाह, क्या कहने, अमेजिंग। पैसे पूरे हो गए, तकरीबन $10 का हमारा ये टूर बुक हुआ था और पैसे वसूल हो गए भाई, जितना हमने एंजॉय कर लिया इसके अंदर। वाह, लेकिन यहाँ पे सारे लोग सर बचा के आ रहे हैं। लें जी, ये आ गया हमारा लास्ट स्टॉप, क्योंकि यहाँ से हम टर्न लेंगे। एक बहुत बड़ा पानी के अंदर राउंड अबाउट है और ये लेते हुए वहाँ से हम निकलेंगे, वो जो लोग वहाँ से जा रहे हैं, और ये होगा वापसी का सफ़र। यार वैसे इनको यहाँ पे रुकने देना चाहिए, थोड़ा बंदा रुक के एंजॉय करे। लेट्स सी कुछ ऐसा सीन है या फिर बस वापसी ही होगी। तो बिल आखिर है वापसी का सफ़र हमारा, जो कि रुके बगैर ही हो रहा है। यार थोड़ी देर इधर रुक जाते तो क्या ही अच्छा होता चाचा जी। मर्ज़ी है वैसे आपकी, इतनी लंबी राइड चला के ये आए हो, आप थके भी नहीं हो, लेकिन ये जी वापसी, क्या कहने यार, बहुत आला। रिलैक्स हो गए हैं, थके हुए थे लेकिन रिलैक्स हो गए हैं। तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट के बाद हमारा ये टूर होने वाला है ख़त्म, क्योंकि हम आ चुके हैं उसी जगह जहाँ से हमने ये टूर स्टार्ट किया था। लेकिन यार यहाँ पे तो अच्छा खासा अब रश हो चुका है, क्योंकि अभी टूर्स आना स्टार्ट हुए हैं। बेसिकली ये हनोई से 1 डे टूर भी करते हैं, तो ये 1 डे टूर वाले होंगे। खूब गहमा गहमी रश है और हम यहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा सा सिटी एक्सप्लोर करने के बाद चलेंगे रेलवे स्टेशन की तरफ। दानांग की हमारी ट्रेन है शाम तकरीबन 4:30 बजे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और यहाँ पे जो हार्ड वर्क है वो ख़वातीन कर रही हैं। ये खातून देखिए, ये सारा इस रेडी को लाने का और आगे वो सीमेंट पहुँचाने का काम ये ख़वातीन कर रही हैं। तो बड़ी यार मेहनत कश है। ट्रेन रवानगी में अभी 2 घंटे बाकी हैं और निनबिन रेलवे स्टेशन के पास हमने चेक किया है तो वहाँ पे कोई अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है। यहाँ पे ये अरोमा फ़ाइन इंडियन रेस्टोरेंट हमें नज़र आया, तो यहाँ अभी ट्राई करने लगे हैं लंच, क्योंकि यहीं से लंच करके फिर निकल जाएंगे 4 किलोमीटर दूर अपने रेलवे स्टेशन के लिए। तो यहाँ दिखाते हैं आपको भाई क्या ऑप्शंस हैं, क्या रेट है, क्या टेस्ट है। इस रेस्टोरेंट के अंदर भी हमने वही ऑर्डर किया है जो कि कल किया था, क्योंकि हम कंपैरिजन करना चाहते हैं इन दोनों के टेस्ट में और अपनी ऑडियंस को बताने के लिए कि टेस्ट, फूड क्वालिटी और फिर प्राइस, उस हवाले से कौन सा आपके लिए बेस्ट हो सकता है इधर टैमकॉक में। यार ये इनका ना सर्विंग स्टाइल बड़ा पसंद आया। पहले तो ये चटनियाँ हैं 2, ये है मैंगो चटनी और इसके साथ ये मिंट चटनी और ये, और साथ में उन्होंने ये प्याज दिए हैं और ये पिकल्स जो होता है सूरत, बिल्कुल उसमें सिरके के अंदर इसको बनाया हुआ है। लेकिन ये देखिए कलर क्या ज़बरदस्त दिए हुए हैं। तो खाना आ जाता है, खाना खा के फिर आपको रिव्यू देंगे कंपैरिजन कि कल वाला ज़्यादा अच्छा रहा या फिर ये वाला। यहाँ की ना ये बात बहुत अच्छी है हर रेस्टोरेंट के अंदर कि आपको खाने से पहले पानी सर्व किया जाता है और इसके पैसे नहीं होते, फ्री होता है, मतलब एज आपको वेलकम करने के लिए। लें जी, ये आ गए नान, और नान, इस नान को देख के आ रही है फील थोड़ी थोड़ी मोटा, जैसे नान होता है ना मोटा सा। और ये आ गई जी दाल के बॉल बड़े, ओके,
आलू जीरा यार, लुक तो बड़ी डिफरेंट है उससे। और कलरफुल एज वेल। कलरफुल चना चना चना, ये वाला तो चाहिए था दे हमें। आर ट्रू टू द चना। अब बताते हैं क्यों। ओके जी, राइस है साथ में, और ये 2 राइस हमने ऑर्डर किए। ओके थैंक यू, ये आ गया जनाब ऑर्डर। अब ये पता क्या सीन है, कल वाली वीडियो में भी आप देखिएगा हमने ऑर्डर किए थे चने, लेकिन वो भाई इस तरह कड़ी थी और चने बराए नाम थे। मतलब ये हो सकता है कि ये इतने चने हों, बस इतने चने थे इस तरफ वाले, और बाकी ये सारी बाल्टी कड़ी की थी। चलें जी शुरू करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले यही ज़ीरा, आलू ज़ीरा जी, बिस्मिल्लाह। चटनी ले लूँ यार ज़रा। सबसे पहले ज़ीरा आलू। इनका आलू कल की तरह मीठा नहीं है, और ज़ीरे का टेस्ट वो ज़्यादा है क्योंकि ज़ीरा काफ़ी डाला हुआ उन्होंने। स्पाइसी है, प्याज भी अच्छा है। प्याज अच्छा ना, लगता नहीं है, वो ज़्यादा तीखा नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद ये चना, चना खाएंगे। चना उससे बेहतर है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चीज़ें मीठी क्यों होती हैं। मीठा जो है ना, वो मखनी और ये इस तरह की चीज़ों में मीठा हो जाता है, लेकिन कंपैरेटिवली ये क्वांटिटी भी ज़्यादा और टेस्ट भी बेहतर है कल से। प्याज शरी बता रहा था कि उनसे अच्छा है, ये ज़्यादा वाइट नहीं है ना, ग्रीन भी है साथ। छिलके में धुना है। हाँ वाह, इसलिए यार मैं ये ना मिंट चटनी ट्राई कर लूँ। मजा करना। प्रॉपर यार मिंट का टेस्ट आया है, देसी वाला। यार दाल मैंने चेक नहीं की, दाल ज़रा अभी तक यस, सबसे मजे का ये है। वो इंडो पाक अगर आपने चेक करना है तो बिस्मिल्लाह। दाल मैं ज़रा चेक कर लूँ। दाल भी है। एक काम करो, दाल होल्ड कर लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त। दाल के अंदर भी वही चीज़ है कि वो ग्रेवी के अंदर छुपी नहीं हुई, और ये सिर्फ दाल है। ये कौन सी है, वो मूंग की है ना, मूंग है उसमें, वो लोबिया मिक्स नहीं है जो काले छिलके वाला हमने इससे पहले 2 जगहों पे देखा। दाल टेस्टी है। खाना तो यार बहुत ही ज़बरदस्त था, साथ में जो बिल है वो भी अमेजिंग है। और हम देख रहे थे कि यार इसने कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी, या थोड़ा तारुफ हुआ तो कोई डिस्काउंट तो नहीं किया, लेकिन विदाउट डिस्काउंट ये जो है ना बिल 4,53,000 बना है, यानी तकरीबन कोई 5,000। और इतना पेट भर के आज हमने खाया खाना, और इतना टेस्टी, रियल इंडियन पाकिस्तानी टेस्ट। इतना खाना खाया कि हम लास्ट में ना एक दूसरे को दे रहे थे, यार तू खा, यार तू खा, वरना होता नहीं है ऐसा। खाना जो है ना पेट भर के खाया, और ये बिल बना। तो यार ये रेकमेंडेड है यहाँ निन बिन के अंदर, अरोमा फाइन इंडियन कुजीन, आप देख सकते हैं। ज़रूर आइएगा, टेस्ट कीजिएगा और अपना रिव्यू दीजिएगा इस रेस्टोरेंट में। ग्रैब से टैक्सी बुक की ट्रेन स्टेशन जाने के लिए, लेकिन भाई ग्रैब मिली नहीं, क्योंकि शायद बिजी आवर चल रहे होंगे, इसलिए फिर हमने ना भाई साहब ये होटल वाले से पूछा, और उसने एक टैक्सी मंगवा दी। तो गाड़ी बड़ी है वैसे, और ये हमें 1 लाख डोंग में वहाँ ट्रेन स्टेशन लेके जा रहे हैं भाई साहब। 1 लाख मतलब वो बन गया कोई 1100 रुपया। तो यहाँ से वैसे वो 5 किलोमीटर है ट्रेन स्टेशन। तो चलते हैं अब ट्रेन स्टेशन की जाने। एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिए, हमारी ट्रेन में 2 घंटे बाकी थे, तो हमने सोचा कि यार यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है तो 1 घंटा पहले चले जाएंगे। लेकिन जब ऑनलाइन बुक की ग्रैब से, तो हमारे 15 मिनट उसमें चले गए, हमें कोई टैक्सी नहीं मिली। तो इसलिए आप जब भी सफ़र करें तो ठीक है, आप कहीं पास ही जाना चाहते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो टाइम है उसको मार्जिन रख के आप चलें, क्योंकि हो सकता है जैसे अभी बिज़ी आवर चल रहे हैं और हमें ग्रैब नहीं मिली, तो इस तरह आपको भी ना मिले। इन केस अगर ऐसा होता है तो फिर जैसे हमने अभी किया कि होटल वाले भाई साहब से कहा कि भाई आप ज़रा कोई टैक्सी मंगवा दीजिए। तो खैर टैक्सी आ गई और हम जा रहे हैं निन बिन को बाय बाय कह के, और अब जा रहे हैं दनांग, जो कि इससे भी ज़्यादा खूबसूरत प्लेस होगी, और वहाँ भी हमने कल परसों खूब एक्टिविटीज़ करनी है जो कि आपको दिखाएंगे।